धारणा होती है खासकर फीमेल एक्टर्स के साथ कि वो जब एक रोल में सेट हो जाती हैं, लोगों को आदत हो जाती है उनको वैसे देखने की और फिर वैसे ही रोल्स उनके पास आते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ महिला एक्टर्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक्टर की है। और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है मोहम्मद ज़ीशान आयू। जी हाँ, ये तांडव में नजर आएंगे एक यूथ पॉलिटिशियन के रोल में। लेकिन ये टाइपकास्ट वाली जो प्रॉब्लम है कितनी प्रॉब्लमैटिक थी एक्चुअल में इनके लिए, आइए जानते हैं आज। हेलो ज़ीशान जी, मैं कलीम सलमानी एबीपी न्यूज़ से। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपकी शान में एक और इजाफा हुआ है तांडव का। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि तांडव का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? तांडव का नाम सुनते ही तांडव ही आता है सबसे पहले, और शिव आते हैं जाहिर है, और एक अग्रेशन आता है दिमाग में। कोई ऐसी बचपन की यादें कुछ शेयर करना चाहेंगे? पहले तो मतलब कि कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब किसी ने कहा बड़ा आपने बड़ा तांडव मचा दिया हो, समथिंग ऐसा कुछ हुआ है कभी ऐसे? यार हम तो बदनाम रहे हैं तांडव मचाते रहने के लिए, तो ऐसा तो बहुत कुछ बचपन से किया है, पर हाँ ऐसा कोई मुझे भी स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा कि भाई हाँ ये अरे तांडव मचा दिया, किसी एक बात तो बोला गया था। ऑनेस्टली अभी तो ऐसा कोई एनेक्डोट याद नहीं आ रहा। पहले तो जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में। मतलब हमने ट्रेलर देखा तो काफी गुस्से में लग रहे हैं, मतलब ऐसे तो कुछ काफी इंटेंस। जी जैसे बोला मैंने, तांडव है और मेरे कैरेक्टर का नाम शिवा है, तो है गुस्सा और वो सब आएगा। अभी आप लोग जब ट्रेलर देखेंगे ज्यादा पता लगेगा। बेसिकली स्टूडेंट है, पढ़ता है, थिएटर करता है, एक्टर है, और आसपास की चीज़ों से प्रभावित होता है, इंस्पायर होता है, सेंसिटिव है उन चीज़ों की तरफ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और बाकी मैं कुछ भी अगर बताना शुरू करूंगा तो कहानी रिवील होना शुरू हो जाएगी। बट हाँ, किसी भी एक आम आदमी की तरह है, और कैसे सर्कमस्टांसेस उसको स्पेशल बनाते हैं वो देखने को मिलेगा। ये जो लोकेशन सारे शूट्स हुए हैं, तो ये बताएंगे कि सेट्स पे कभी ऐसे कोई प्रैंक वगैरह कुछ ऐसा होता था? कभी कोई ऐसे तांडव आप लोगों ने कोई मस्ती की हो जो जहन में याद आ रहा हो, कुछ ऐसे? प्रैंक तो ऐसे कुछ नहीं होता था, मतलब प्रैंक्स तो आजकल आई थिंक ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं। प्रैंक्स ओवररेटेड चीजें बन गई हैं आई थिंक अब। पर हाँ, हम लोग क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में शूट कर रहे थे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही छात्र रहा हूँ, तो एक वो एक्साइटमेंट थी। नॉर्थ कैंपस में ही शूट कर रहे थे, नॉर्थ कैंपस में ही मैं पढ़ा हूँ, मेरे कॉलेज में भी शूट हुआ, अक्षराज में हुआ, आर्ट्स पैक में हुआ। अभी जो लोग थे ज्यादातर लोगों को पता नहीं था डीयू के बारे में बहुत ज्यादा। कुछ 2-3 लोग थे जो डीयू से ही बिलोंग करते थे, तो उन लोगों को ये सब बताते रहना। फिर एक पूरा यंगस्टर्स का हमारा गैंग है, ये पैरल स्टोरी जो हमारा जो ट्रैक है यूनिवर्सिटी वाला, वो सारे ही बहुत यंग लोग हैं। तो मस्ती हम लोगों ने बहुत करी है सेट पे, उछल कूद, हंसी मजाक, और इस तरह से बैठ के बातें। वैन में जनरली नहीं बैठते थे, बाहर ही आके कुर्सियां लगा लेते थे, गोला बना के बैठे हैं, वहीं चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, खिंचाई चल रही है दूसरे की। तो मस्ती हम लोगों ने बहुत करी। अच्छा। तांडव जो है एक पॉलिटिकल ड्रामा है, तो एक एक्टर जब प्ले करता है इस तरह के किरदार, कहीं ना कहीं जब हम कोई भी पिक्चर बनाते हैं या फिर वेब सीरीज बनाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उस एक सच्चाई कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या ये जहन में या फिर ऐसी कुछ चीजें बनी रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसी पॉलिटिकल लोगों को हर्ट हो, या फिर कुछ ऐसे इस तरह का जहन में कोई दबाव होता है? पता नहीं, मतलब एक तो मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा नहीं, वो तो कुछ भी आप बनाते हैं तो वो रियल लाइफ चीजों से ही कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है, और लोग रिश्ता हमेशा निकाल ही लेते हैं। और एक अच्छी आर्ट की पहचान भी ये होती है कि आम आदमी उससे रिलेट कर पाए, उसको ऐसा लगे कि मैं जानता हूँ इन लोगों के बारे में और मुझे कुछ नया जानने को मिल रहा है, या एक नई तरह की कहानी मिल रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे तो ये फिक्शन ही है, और ऐसा कुछ जहन में क्योंकि हमने कोई डायरेक्टली तो किसी के बारे में भी कोई भी बात ऐसे तो बोली नहीं, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फिक्शनल कहानी है, तो ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा था कि अरे इससे कहीं ये ऑफेंड ना हो जाए, वो ऑफेंड ना हो जाए। इसमें तो इतने सारे मल्टीपल ट्रैक्स हैं कि बड़ा मुश्किल है कि कोई आदमी ऑफेंड हो। आई होप कि कोई ना हो, तो पर ऐसा कुछ हमारे जहन में बनाते टाइम तो नहीं था। हम लोग बनाया तो हमने पूरे दिल से खुल के
जो हमें लग रहा था पूरी फ्रीडम थी, और उस हिसाब से हमें जो बात बोलनी थी हम वो बात बोल रहे थे। कोई चलो बहुत बहुत बढ़िया। ये बताइए कि पूरा कोरोना काल में ही शूट हुआ है, तो फिर थोड़ा मतलब सेट पे से ध्यान दिया जाता था कि मतलब डिस्टेंसिंग वगैरह ये, या फिर नहीं गलत वो है अपडेट। ये शूट कोरोना काल में नहीं हुआ है, ये शूट हुआ है पिछले साल। अच्छा। ये 2019 में मतलब हमने फर्स्ट वीक दिसंबर में तो शूट खत्म कर दिया था। हम लोगों ने मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में शुरू किया था शूट, और 2-2.5 महीने का हमने कुछ शूट किया, और दिसंबर फर्स्ट वीक में तो वी वर डन विद दिस, तो पूरी तरह खत्म हो गया था। मतलब उसके बाद कोई ना पैच था ना कुछ था, तो कोरोना काल में हमने नहीं किया शूट। अच्छा, तो मतलब थोड़ा सा वक्त लग गया आते हाँ, मतलब आई थिंक वो इफेक्ट कोरोना का रहा इस पे कि मतलब एक तो पहले उसका क्योंकि इतना बड़ा शो है तो एडिट में इसका एक टाइम गया, साउंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद कोरोना की वजह से आई थिंक सारी ही चीजें, पूरी दुनिया ही हल्की सी 4-5 महीने डिले हो गई। तो मतलब जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा डिले तो नहीं हुआ है ये, पर आई थिंक बिल्कुल सही टाइम पे चल रहा है। तो थोड़ा सा कोरोना की वजह से इफेक्ट हुआ होगा आई गेस, बट आई थिंक ये तो अमेज़न वाले ज्यादा बेहतर आंसर देंगे इसका। तो अच्छा, वैसे हर कोई इंतजार कर रहा है वैक्सीन का, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ओटीटी ने ना एंटरटेनमेंट की वैक्सीन का काम जरूर किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही बोलूंगा मैं कि भाई यही आर्ट का काम होता है, लोगों को एक मुश्किल वक्त में एक आसानी देना और अच्छा फील करवाना, या जो भी उसके लिए 10 तरह की बातें बोल सकते हैं आप। तो आर्ट ने बिल्कुल किया है, और आर्ट हमेशा से कर रही थी। ऐसा नहीं है, हुआ ये है कि ओटीटी में मतलब ये इसलिए इतना मशहूर हो गया कोरोना के टाइम पे क्योंकि और कुछ नहीं होता था, ये एक लौता जरिया रह गया था। वरना आप देखिए फिल्में लोग देखने रेगुलरली जाते ही हैं, उनके कलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं। उससे पहले जो कोरोना से पहले आए हुए भी जो वेब सीरीज या वो हैं जो अच्छे थे, वो लोगों तक पहुंचे थे। तो आई थिंक बात बस ये हो गई कि फोकस बहुत क्लियरली आ गया, क्योंकि लोग ऑफिस जा ही नहीं रहे थे, घर पे ही थे, और कुछ फिल्में देखने नहीं जा सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते, तो ये ही ले दे के आपके पास ऑप्शन था एंटरटेन होने का। तो ये हुआ मेरे ख्याल से। जी, सोनी लिव पे काफी सिंपल मर्डर जो है माशाल्लाह काफी सराहा गया आपके इस किरदार को। अब कहीं ना कहीं ज़ीशान जी, लोग अगर लिखते हैं कोई कहानी, तो आपको जहन में रख के कि मतलब ये इनका किरदार होगा, तो एक एक्टर के लिए कितनी मतलब एक उसकी कामयाबी ही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और मतलब कहीं ना कहीं आपका जो कामयाबी की तरफ जो बढ़ना है वो आपने उसको मतलब उस चीज को बहुत ही अच्छे से आपने जर्नी आगे बढ़ाई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बारे में आप? भाई देखिए, जाहिर है किसी को भी अच्छा लगता है अगर उसको ऑथर बैक्ड कैरेक्टर मिलता है, तो वो ये तो बोलना बहुत बड़ी झूठी बात होगी कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, आपका किरदार बहुत अच्छा है। जबकि मैं ये फिर भी मानता हूँ कि लेंथ से इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका कैरेक्टर स्क्रीन प्ले में कुछ कर रहा है तो फर्क पड़ तो वो इम्पोर्टेंट होता है। और जहाँ तक हाँ डेफिनेटली मतलब सिंपल मर्डर के बाद खासतौर पे सडनली जो फोन आते हैं वो फोन बदल गए हैं, एंड आई होप तांडव के बाद वो और स्केल अप होगा, क्योंकि इसमें भी एक लेवल पे मतलब प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर आपको जब मिलता है, खासतौर पे अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े लेवल पे अगर आ रही है तो उससे आई होप उससे भी फायदा हो एडिशनल। पर जहाँ तक आपने बोला कि आपको दिमाग में रख के लोग लिख रहे हैं, आई होप कि वो लोग मुझे दिमाग में ये रख के लिख रहे हों कि ये एक्टर बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा ना वो मेरे किसी एक परफॉर्मेंस से या किसी एक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर ना लिखें, क्योंकि ये हमारे यहाँ का बड़ा पंगा होता है कि अरे ज़ीशान फलाने में बहुत अच्छा लगा तो अब इसको इसी जोन में रखो। जैसे राजघाना के बाद उत्तर प्रदेश के ही रोल आने लगे मुझे, वैसे लोग मानने लगे कि मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ, कि मैं हूँ दिल्ली का। तो ऐसा ना हो जाए कि लोग एक ही तरह के रोल लिखें। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि मुझे दिमाग में रख के लोग रोल लिखें, पर ये ध्यान रखें कि हाँ ये एक एक्टर है जो अलग अलग तरह के रोल कर सकता है, तो इसको अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी दें। नहीं बिल्कुल, ये चीज पहुंच जाएगी एबीपी न्यूज द्वारा। एक चीज और जानना चाहेंगे कि इतने सारे आपने किरदार निभाए हैं, कोई ऐसा दिमाग में जो आपके जहन में वो किरदार
कभी आपको छोड़ता नहीं है, मतलब आपके दिमाग में वो किरदार बैठा होता है? देखिए कहीं ना कहीं तो सारे ही किरदार करीब दिमाग में रहते ही हैं आपके। मतलब अंडर एनलेस कि आपका कोई बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा हो तो वो फिर आप जानबूझ के उसको हटा देते हो, पर ऐसा नहीं होता कि वो हटता है, वो भी कहीं सबकॉन्शियस में पड़ा ही रहता है, बीच बीच में परेशान करता है कि अरे याद है ये भी घटा था तुम्हारे साथ। तो वो सब तो अपनी जगह है, बट अगर फिर भी एक ना चूज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अगर ईमानदारी से बोलूं, अब जैसे नो वन किड जैसे का किरदार में कभी उसकी एक जो इम्पोर्टेंस है मैं उसको कभी मतलब कभी हटा नहीं सकता अपनी जिंदगी से, इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं सिर्फ फिल्म्स की भी बात करूं तो क्योंकि वो मेरा पहला फिल्म रोल था तो उससे एक अलग प्यार है मेरा। देन जो रांझना के बाद मेरे साथ घटा, एकदम से सडनली आप मेन उसमें आ गए, मेन स्ट्रीम में आ गए, लोगों की नजर में आ गए, और वो जो एक हमारे यहाँ बोला जाता है कि सो कॉल्ड स्ट्रगल खत्म हो गया, कि ऑडिशन देने के चक्कर कास्टिंग डायरेक्टर्स के यहाँ नहीं लगाने पड़ते, उसके बाद डायरेक्टली कॉल आता है आपको, ये सब घटनाएं हो रही थी। तो वो भी है इम्पोर्टेंट। शाहिद में जो मैंने काम किया था वो उस तरह का काम मुझे, जितने रियलिस्टिक फिल्म थी तो वो रियलिज्म मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ हर बार, वो मेरे बहुत करीब है। फिर अलग रीजंस की वजह से रईस मेरे बहुत करीब है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, क्योंकि उसने सडनली एक वो, मैं उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता बट वही स्टार सा थोड़ा सा मुझे प्रोजेक्ट कर दिया था कि लोगों को डायलॉग्स याद हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं, और अब तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और लोगों को याद है कि अरे वो दीवाना आशिक, अच्छा वो वकील साहब, तो इस तरह से आपको रेफर करने लगे हैं। अभी आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है किसी एक किरदार को पकड़ना, सब अलग अलग वजह से मेरे बहुत करीब है। जी, बस आखिरी दो सवाल ये है कि क्या लगता है कि ये जो कंटेंट है ये थिएटर में होना चाहिए था या फिर OTT पर ही, आपकी चॉइस? नहीं, मेरे हिसाब से OTT पे ही होना चाहिए था, बिकॉज ये एक सागा है, जी, लंबी कहानी है। इसको आप 2 घंटे में, 3 घंटे में, या फिर आप 3 घंटे की आपने एक फिल्म रिलीज करी, फिर 6 महीने बाद आपने उसके आगे की फिल्म रिलीज करी, फिर आपने मतलब अगर मान लीजिए इसमें हम 3-3 घंटे की 3 फिल्में बनाते, उनको आने में कम से कम 18 महीने 2 साल तो लगते। सही। आई थिंक ये ज्यादा बेहतर वो है कि अगर कोई चाहे तो वो बिंज वॉच कर सकता है, वो बैठे, और स्पेसिफिकली मतलब अमेज़न के लिए ही डेवलप करके, OTT प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप करके बनाई गई ये सीरीज। जी। तो आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट मीडियम है। इस ये जो बात कही जा रही है इसमें, ये कहने का करेक्ट मीडियम। अच्छा, बस ये आखिरी बार है, मतलब व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे जो इतना प्यार दे रहे हैं आपको, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? जाहिर है, मतलब बड़ी क्लीशे बात लगेगी, पर जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो समझ में आता है कि वो क्लीशे नहीं होता, वो सच होता है। सच। कि बहुत खुशी होती है जब आपके काम को सराहा जाता है और लोग आपको इतना प्यार देते हैं हर तरफ से, हर लेवल पे, और जो चमक आपसे मिलने पे उन लोगों की आंखों में जो आती है, बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार वो चमक बरकरार रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि कभी आप लोगों को डिसअपॉइंट ना करूँ, और बेहतर चीज़ें करता रहूँ, अपने आप को भी और बेहतर बनाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू कलीम। थैंक यू। ये है ABP न्यूज़।